दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, क्या आप भी बढ़ती हुई तोंद, ब्लोटिंग, गैस, अपच, बढ़ती हुई चर्बी से परेशान है? हर संभव कोशिश कर चुके हैं लेकिन छुटकारा नहीं मिल पा रहा? तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज आप जानेंगे कि कैसे सप्ताह में एक दिन सिर्फ 2 घंटे और एक घरेलू नुस्खे से आप अपने पेट की चर्बी को साफ कर सकते हैं और गंदगी को गायब कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर ये पेट की गंदगी और चर्बी बढ़ क्यों रही है, ये पेट फूल क्यों रहा है। दोस्तों, अक्सर देखा जा रहा है कि ज़्यादातर लोगों की टांगें, बाजू, छाती तो पतली होती है, यानी कि पिचकी हुई है, लेकिन पेट निकल रहा है। आखिर इसके कुछ तो कारण है जो इस प्रकार हैं। पहला कारण है गलत खान पान। आज की दौड़ भाग भरी जिंदगी में ज़्यादातर लोगों के पास खुद खाना बनाने का समय ही नहीं है, इसलिए उनको जहाँ से जो भी मिल जाता है खा लेते हैं। बाजार का बना हुआ खाना अक्सर जिसमें तला हुआ, प्रिजर्वेटिव वाला, मैदे से बना ऐसा खाना जिसमें पोषक तत्व तो कम होते हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स और कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। ऐसा खाना बार बार खाने से पेट का डाइजेशन सिस्टम बिगड़ने लगता है और मैदे जैसी चीज़ें अंतड़ियों में चिपकने लगती हैं और धीरे धीरे वहाँ इकट्ठा होकर के सड़ने गलने लगती हैं और पेट एक गटर में बदलने लगता है। उस गंदगी में से गैस बनने लगती है, ब्लोटिंग होने लगती है और तमाम तरह की परेशानियां होने लगती हैं। दूसरा कारण है गलत समय पर खाना। दोस्तों, जब भी आप एक बार खाना खा लेते हैं तो उसको पचाने के बाद दोबारा से आपके पाचन तंत्र को सक्रिय होने में कम से कम 3 से 4 घंटे का समय लगता है। ऐसे में अगर आप जब बार बार कुछ ना कुछ जल्दी जल्दी खाते रहते हैं तो ऐसा खाना सही ढंग से पच ही नहीं सकता, क्योंकि उसको पचाने के लिए आपका पाचन तंत्र तैयार ही नहीं है। तो ऐसा खाना भी आपकी अंतड़ियों में जाकर सड़ता गलता ही है। इसमें मौजूद कैलोरीज फैट में कन्वर्ट होने लगती हैं, जिसके कारण पेट में फैट भी बढ़ती है और गैस भी बनती है। तीसरा कारण है खाने में फाइबर की कमी। आजकल जो खाना घर में भी बनता है उसमें भी ज़्यादातर चीज़ों के छिलके हटा दिए जाते हैं। फलों, सब्जियों, दालों, अनाजों के छिलके हटाने से उस खाने में फाइबर की कमी हो जाती है। जब खाने में फाइबर कम होगा तो अंतड़ियों में उसका फ्लो सही तरीके से नहीं होने वाला और ना ही आपके पेट में मौजूद गुड बैक्टीरिया को उसका भोजन मिलने वाला है। जब अंतड़ियों में खाना धीमी रफ्तार से आगे बढ़ेगा तो आपका खाना ज़्यादा देर तक अंतड़ियों में अटका रहेगा। समय के साथ उसका खराब होना तो तय है। इधर उसको सही ढंग से पचाने के लिए गुड बैक्टीरिया भी कम हो रहा है और आपके पेट में खाना खराब होकर कई तरह की समस्याएं पैदा कर रहा है। चौथा कारण है खाने के साथ ज़्यादा पानी पीना। दोस्तों, हमेशा कहा जाता है कि खाने और पानी के बीच कम से कम 1 घंटे का फासला रखना चाहिए। पानी या तो खाना खाने के 1 घंटा पहले पीना चाहिए या फिर खाना खाने के 1 घंटा बाद। अगर पानी खाने के साथ ज़्यादा पिया जाए तो ये आपके डाइजेस्टिव जूसेस को डाइल्यूट कर देता है। आपके स्टमक में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड पानी से बहुत पतला हो जाता है, जिसके कारण खाना सही ढंग से नहीं टूट पाता। ऐसे खाने में से अंतड़ियाँ ना तो सही ढंग से पोषक तत्वों को ले पाती हैं और ना ही खाने को पचा पाती हैं। पांचवा कारण है कम पानी पीना। दोस्तों, हमारे शरीर का 70% हिस्सा पानी ही है और एक स्वस्थ शरीर को रोजाना कम से कम 3 से 4 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। अगर आप ये पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं पीते तो पाचन क्रिया से लेकर डिहाइड्रेशन और किडनी का खून में से वेस्टेज पदार्थों को बाहर निकालना आदि सभी क्रियाएं धीमी हो जाती हैं और आपके शरीर में जहरीले तत्व इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। हर एक इंसान को चाहिए कि वह अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिए। दोस्तों, ये तो थे वह कारण जिनकी वजह से आपकी ये स्थिति बनी है। आगे की ज़िंदगी में स्वस्थ बने रहने के लिए इन कारणों को तो सही करना ही होगा, मगर सवाल ये उठता है कि जो गंदगी अब पेट में इकट्ठा हो चुकी है उसको साफ़ कैसे करें, क्योंकि जब तक ये सफाई नहीं होगी तब तक आपकी समस्या सही होने वाली नहीं है। जैसे एक गंदे कमरे को सजाने के लिए सबसे पहले उसे अच्छी तरह से साफ करना होता है, वैसे ही आपके पेट को भी सही करने के लिए उसकी सफाई ज़रूरी है। तो अब जान लेते हैं वह फार्मूला जो आपके पेट को तेज़ी से साफ कर देगा।
दोस्तों, जो तरीका आप अब जानने वाले हैं उसको करने के लिए हमेशा छुट्टी वाला दिन चुनें, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में 2 से 3 घंटे का समय लगता है और ये 2 से 3 घंटे का समय आपके पास होना चाहिए। अब जान लेते हैं करना क्या है। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि सुबह उठकर गुनगुना पानी पीने से पेट अच्छी तरह से साफ होता है, मगर आज आपने समय निकाला है अपने पेट को पूरी तरह से साफ करने का। उसके लिए एक पतीले में 1 लीटर पानी लें और इसको गर्म करें। इसको उबालना नहीं है, बस उतना गर्म करना है जितना आसानी से पिया जा सके। आप इसमें 2 छोटे चम्मच सेंधा नमक मिला लें और इसे पूरी तरह से पानी में घोल लें। इतने नमक का नाम सुनकर ये तो नहीं लगने लगा कि कहीं बीपी ना बढ़ जाए, तो घबराइए मत। सेंधा नमक में सोडियम बहुत कम मात्रा में होता है, बाकी मिनरल बहुत अच्छे होते हैं, इससे बीपी नहीं बढ़ेगा। अगर किसी को ब्लड प्रेशर की समस्या है तो वह अपनी दवाई पास रखें, बीपी चेक कर लें। अगर बीपी बढ़ रहा है तो मेडिसिन ले सकते हैं। अब इसमें मिलाना होगा 1 आंवले का रस या फिर 1 नींबू का रस, दोनों में से जो भी उपलब्ध हो। आंवला अगर मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अब ये गर्म पानी, नमक और आंवले के रस का बना हुआ ये रेमेडी आपके पास तैयार है। अब इसको गरम गरम पीना शुरू कर दें। धीरे धीरे पिएं, कम से कम 5 से 6 मिनट में इसको ख़त्म करें। पीने के बाद धीरे धीरे टहलना शुरू कर दें। कुछ ही देर बाद पेट में कुछ गुड़गुड़ सी होने लगेगी, तो घबराएं नहीं, समझ जाएं कि रेमेडी ने अपना काम करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में प्रेशर बन जाएगा तो आप फ्रेश हो लें। प्रेशर बनने और फ्रेश होने की ये प्रक्रिया 2 से 3 बार होगी। आप देखेंगे हर बार पेट अच्छे से साफ होता जा रहा है और गंदगी बाहर निकलती जा रही है और आपको हल्कापन महसूस होना शुरू हो जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में कोई भी खाने पीने की चीज़ ना खाएं ना पिएं। पेट को अच्छी तरह से साफ होने दें। जब प्रेशर बनना बंद हो जाए, अब 1 घंटा पेट को रेस्ट करने दें। उसके बाद हल्का खाना, कुछ सलाद या फिर खिचड़ी या फिर सलाद के साथ कुछ दलिया, उसमें 1 चम्मच कोकोनट ऑयल ज़रूर मिला लें और इसको खाएं। इस प्रक्रिया को हफ्ते हफ्ते बाद 2 से 3 बार दोहराएं। पेट में जमा सारी गंदगी साफ हो जाएगी, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा, कैलोरीज का फैट में कन्वर्ट होकर शरीर में जमा होना रुक जाएगा और आपके पेट का गुड बैक्टीरिया यानी कि माइक्रोबियोम सही होना शुरू हो जाएगा और कुछ ही हफ्तों में आपकी तोंद गायब हो जाएगी और उसकी जगह आपके पास एक स्पाट पतला पेट होगा। अब आगे के लिए ध्यान रखना जरूरी है कि ऊपर दिए गए 5 कारणों में से कोई भी कारण आपकी ज़िंदगी में वापस ना आए। उन सभी का ध्यान रखें, हमेशा अपने वजन को सही बनाए रखें। दोस्तों, आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने बाकी दोस्तों भाई बहनों के साथ शेयर करिए ताकि वह भी इस जानकारी का लाभ उठा पाएँ। चैनल हेल्दी दुनिया को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं ताकि ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएँ। कमेंट करके बताएं कि आप अपने पेट को साफ रखने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मुझे दें इजाज़त इन दुआओं के साथ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें। दिल से धन्यवाद।